हाँ, तो बी फार्मा फर्स्ट ईयर, अभी फार्मेसी समझ आना शुरू ही हुआ था, तब तक आपका एग्जामिनेशन आ गया। एक परीक्षा आपकी जो 16 तारीख से आपको स्टार्ट होनी है, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा, और पहला ही पेपर आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। हमें मिलेगी हर एक छोटी सी बड़ी अपडेट फार्मेसी एंड मेडिकल फील्ड रिलेटेड, एजुकेशन वीडियो, लेक्चर्स और सब कुछ। बी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन जो आपके होने हैं AKTU की तरफ से, वो आपके 16 तारीख से स्टार्ट है, जिसमें थ्योरी, और 6 तारीख से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है। इसके लिए रिगार्डिंग नोटिस आपको वीडियो मिल जाएगी। HAP का पेपर आपका पहला है, HAP फर्स्ट आपका ह्यूमन एनाटॉमी BP 101, और एज अ AKTU के हम स्टूडेंट रह चुके हैं, और एज अ टीचर AKTU के जानते हैं कैसे पेपर्स आपके आते हैं, कैसे क्या होता है, क्या पैटर्न रहता है, कैसे लिखना होता है, क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन को लेके। एक्सपीरियंस एज AKTU इन टीचर, ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं और यही नहीं कहेंगे कि यही पेपर आएगा, बट हाँ, आपको ऑलमोस्ट पेपर बताएंगे कि कैसा आपका पेपर आने वाला है, क्या क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो जो आपके HAP के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट फर्स्ट जो आपका रहने वाला है, इसमें से जो आपके मेनली बेसिक 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, चाहे होम्योस्टेटिस हो गया, आपके डिफिनीशन हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेसिक डिफिनीशन, और जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आपकी बेसिक है, जैसे आपके प्लेन्स वगैरह की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसमें से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और चाहे बॉडी सिस्टम के आपके पूछा हो कि कितने बॉडी सिस्टम होते हैं। जो दूसरा आपका पोर्शन है, इसमें सेल वगैरह वाला, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर 7 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका पैटर्न होता है, पैटर्न बताएंगे पेपर का। इसमें से आपके जो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जो आपके ये सिग्नलिंग आपके पाथवेज वगैरह हैं वो, ठीक है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में से आपके इसमें से 10 नंबर से भी बनता है और 5 नंबर से भी। पहले यूनिट से आपके लेके बेसिक 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके पहले यूनिट से बनते ही बनते हैं। रहा जो दूसरा पोर्शन, दूसरा यूनिट आपके इंटीग्रोमेट्री सिस्टम जो स्किन का है, ये आपका डायरेक्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, ये आपके 7 नंबर में आपके क्वेश्चन दिखाई देता ही देता है, ऑलमोस्ट आपके हर एक साल आया हुआ। स्केलेटन सिस्टम से आपके टाइप्स ऑफ बोन्स में पूछता है, ठीक है, अपेंडिकुलर एक्सियल के आपके बोन्स पूछता है, और फंक्शन पूछता है कि क्या रहता है, ठीक। और दूसरा आपका 10 नंबर में ये स्केलेटल मसल और फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, 10 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा, और एक आपका NMJ के ऊपर नोट। वहीं अगर जॉइंट्स की बात करें तो आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट ये आपके पूछता है 5 नंबर के अंदर, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपके वेरियस, इसके अंदर आपको डायग्राम बना के बताना होगा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड से आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड, होम्योपैथीज और आपके हीमोग्लोबिन का जो आपका फॉर्मेशन जो पाथवे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी 2 नंबर में एनीमिया वगैरह, RH फैक्टर ग्रुपिंग वगैरह पूछता है। लिम्फेटिक सिस्टम से बहुत कम कई बार पूछता है, पर लिम्फ वगैरह के स्ट्रक्चर वगैरह और फंक्शंस आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पूछ सकता है, ठीक है। रही बात वहाँ पे यूनिट 4 और यूनिट 5 की बात करें तो PNS से आपके डायरेक्ट ये आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहता है, देखने को मिलेगा, तो 10 या 7 नंबर में। स्पाइनल कैनियल नर्व्स का डिफरेंशिएशन आपका 7 नंबर में क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा है, बाकी 2 नंबर्स में आपके से क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉन्गेस्ट नर्व कौन सा है, क्रेनियल नर्व आपका सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ठीक है, तो ये आपके मिल जाएंगे उसमें देखने को। और स्पेशल सेंसेस, ये तो आपका एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, ये अब इसमें आप गेस नहीं कर सकते, 4 ही आपके पास है, चारों में से आपको पढ़ लीजिए कम से बहुत। मोस्ट ऑफ आई का और आपके ईयर का लगभग हमेशा रहता है, तो इसका आई का डायग्राम और ईयर का अच्छे से देख लीजिए। और लास्ट में आपका हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है आपका, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, ये सब आपके 2 नंबर वगैरह में रहता है। ECG, BP, पल्स, ये सब 2 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट्स आपके 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, और 7 नंबर के अंदर भी, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम आपके 2 नंबर में आपके क्वेश्चन देखने को मिला, क्या क्या होते हैं। फंक्शन स्ट्रक्चर आपके आर्टरी वैन एंड कैपिलरीज में ये डिफरेंशिएशन एक पूछ सकता है, तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन पूछता है, ठीक है। वो चीज़ आपका क्या पेपर आपका हो सकता है, क्या रहने वाला, आइए देखते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो फर्स्ट यूनिट देखने को मिलेगा आपका, उसके बाद थर्ड यूनिट से, और उसके बाद आपका 5th यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन 3 यूनिट से, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड 5th यूनिट से आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और 5th यूनिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका एज अ गेस्ट पेपर, एज अ मेमोरी बेस्ड पेपर, बट हाँ, ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट यही आएगा, बट इसमें से ज़रूर आएगा, आप लेके लीजिए। 60 to 80% आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है, बट आप प्रिपरेशन आपके ऊपर है, कैसे आप कर रहे हैं। पैटर्न पैटर्न क्या रहता है इसका, आपका 3 सेक्शन रहते हैं, ABC आपके 20-20 और आपके 35 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें A सेक्शन आपके होते हैं, जिसमें 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके होते हैं, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको सारे अटैम्प्ट करने रहते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं, आपके डेफिनेशन आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, होम्योस्टैटिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, जितने भी आपके बॉडी सिस्टम है उसको इनलिस्ट करने का आ सकता है। फाइब्रस जॉइंट का आपका मिल सकता है, एग्जांपल पूछ सकता है, ठीक है, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट उसमें एग्जांपल आपके आ सकता है। कितने नंबर्स ऑफ बोन्स आपके एक्सियल और पेंडिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपका आ सकता है। डिफाइन ECG एंड कार्डियक आउटपुट, ये 2 नंबर में, ठीक है। नेम ऑफ क्रेनियल नर्व 10 and 12, लेयर बिटवीन आपके जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, आपके आर्ट्रियम या फिर वेंट्रिकल्स में आपके प्रेजेंट होते हैं, वो लेयर का नाम, चाहे आर्ट्रियम में आपके इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं और इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। जो सेप्टम आपके प्रेजेंट है उसके नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। टिश्यू और उसके टाइप्स का ये पूछ सकता है डेफिनेशन, ये आपके जो बताया था एनाटॉमिकल टर्म्स जो, ठीक है, सेगाइटल टर्म, डिस्टल एंड ट्रांसवर्स किसको कहते हैं। शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम या फिर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम पूछ सकता है। एक है नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल आपके, ठीक, ये आपके क्रेनियल नर्व कौन सा नंबर, क्या नाम है उसका, ठीक है, हॉल फैक्ट्री वगैरह। डिफाइन सेल जंक्शन और एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन ऑफ हार्ट, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन ये बन सकते हैं,
ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपका सेक्शन बी रहने वाला है, जो सेक्शन बी में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स का टोटल रहता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे करें, 3 आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछा हो या फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा हो, लिखना आपको वही है। और यहाँ पे टोटली आपको देना, एनाटॉमी का मतलब आपकी पूरी डायग्राम, हार्ट का प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको डिटेल इसमें लिखना होगा। ठीक है, फंक्शन वगैरह हर एक चीज़, लेयर वगैरह। गिव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड विद फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप जो स्टेप वाइज आपका होगा फ्लो चार्ट, वो बना सकते हैं इसके अंदर। गिव अ डिटेल नोट ऑन पीएनएस। ठीक है, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, विद फंक्शन ऑफ एसएनएस एंड पीएसएनएस। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक का। डिफरेंशिएट आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, डिफाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल फॉर ईच। जो फीडबैक मैकेनिज्म आपका है, चाहे ऑक्सीटोसिन वाला हो, चाहे कुछ भी बीपी का हो, टेम्परेचर का हो, उसको लेके आपको फीडबैक, जो आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको ये समझाना होगा। जो आपका सेक्शन सी है, उसमें आपके या तो 7 नंबर के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर 5 नंबर के 7 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो ये आपको करना होगा मेनली। अब जो आ रहा है आपका, वो 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन कुछ बन सकता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ आपका सेल। इसमें एकदम आपको बताना होगा, चाहे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिटेल आपको लिखना है। ठीक है, क्लासिफाइड टिश्यूज, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, मेनली नर्वस टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछता है। ठीक है, गिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। स्किन का प्रॉपर डायग्राम इसमें आपको चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना दिया उतना, तो वो डायग्राम आपका मोस्टली नंबर दे देता है। ठीक है, डिफाइन स्केलेटल सिस्टम विथ मेंशनिंग टाइप्स ऑफ एक्सियल बोन्स। ठीक है, एक्सियल बोन्स के ऊपर स्केलेटल सिस्टम के लिखना है। डिटेल नोट ऑन जॉइंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट, इसमें आपको डायग्राम, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उसके डायग्राम आपको बनाने होंगे। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस एंड एचबी फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का जो फ्लो चार्ट आपने एक पूरा पढ़ा होगा, जो डायग्राम आपने पढ़ा होगा कैसे बनता है उसको। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ये तो आपके फैक्टर्स, कोगुलेशन फैक्टर्स लिख के याद करने होंगे। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर या फिर टंग। ठीक, और राइट अ नोट ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके बन सकते हैं, बनते हैं मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर्स में, हमेशा ये आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं और आते भी हैं। और एक और चीज़, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, उसके बेस पे मत जाए कि वही पेपर आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन 7 नंबर में, 7 के 5 में, ये पूरा टोटली घुमा देता है। फिर आप कितना लिखे, कैसे लिखे, कन्फ्यूज हो जाते हैं। पेपर के लिए हेल्प, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है, कौन से सेक्शन में कैसे कितना लिखना है, उसके लिए आप व्हाट्सएप 1-to-1 हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पेपर में कैसे लिखा जाता है, क्या आंसर कितने पेज का होगा, 10 नंबर के लिए कितना लिखें, 7 नंबर के लिए कितना लिखें। ठीक है, मार्किंग कैसी होती है, इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉलो फॉर मोर पॉजिटिव फार्मा। बताइए अगला पेपर कौन सा, कैसा, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चाहिए। एंड गुड लक फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।